यहाँ पर जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन मैथ्स एंड 200 आउट ऑफ 200 इन मैथ्स। मतलब प्री में आप 50 में 50 कैसे लेकर आ सकते हैं और मेंस में आप 200 में 200 कैसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं जो आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे यहाँ पर अच्छा स्कोर करने के लिए, जिनमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको कभी भी अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपका सिलेबस का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। यानी आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे यहाँ पर कि नहीं यार सिलेबस को हम थोड़ा सा जो है वो ढीला से लेकर चलते हैं, जैसे कि आजकल के बच्चों के अंदर पता है क्या है, बहुत शॉर्ट टर्म में सक्सेस चाहते हैं, बहुत कम समय में वो सक्सेस चाहते हैं, पेशेंस नहीं है। पेपर के 20 दिन पहले सर पेपर कैसे क्रैक होगा स्ट्रेटजी बता दीजिए, 4 महीने पहले आप तैयारी करते हैं। कल भी गुरुकुल में एक स्टूडेंट आया, सर सीजीएल के लिए हमारे पास 3 महीने बचे हुए हैं, उसके लिए रणनीति बता दीजिए कैसे क्रैक किया जाए। मैंने पिछली बार भी यहाँ पर ये बात कही थी कि यार 2 महीने में 3 महीने में पेपर नहीं निकलता है। पेपर जो है वो एक डेडिकेशन के साथ जब आप तैयारी करते हैं ना तो निकलता है। ये एक ऐसा जंग है जिसके लिए आपको बहुत पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, बहुत पहले से आपको अपना माइंडसेट रेडी रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, चाहे वो CHSL हो, सीजीएल हो या कोई भी हो, तो वो आपका तभी क्वालिफाई होगा जब आपका पूरे तरीके से आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है कि हमारा सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा अगर हम यहां बात करते हैं तो सिलेबस को कंप्लीट करना है लेकिन स्मार्ट अप्रोच से, ना कि बेसिक मेथड से। यह सबसे महत्वपूर्ण बात। मैं मतलब सोचकर काफी टाइम तक मैं यहाँ पर विचार कर रहा था कि यार क्या 3-4 ऐसे पॉइंट्स लिखे जाएं जो बच्चों को वाकई में मैं जो अंदर है, जो मेरी बात है वो मैं समझा सकूं यहाँ पे। ठीक है, जैसे सिलेबस का 100% का कंप्लीट होना। आज के टाइम पर अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं जो 1 साल से तैयारी कर रहा है कि बच्चे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, तो बोलेगा हाँ सर कंप्लीट है। लेकिन अगर 2 सवाल उसको ज्योमेट्री का दे दो और 2 सवाल उसको मेंसुरेशन का या कोई और टॉपिक का दे दो तो बनता नहीं है। यही रीजन होता है उनके डाउनफॉल का पेपर के में। ठीक है, तो ये डाउनफॉल को वो कैसे रोक सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सिलेबस को जब आप कंप्लीट करते हैं ना तो पूरी ईमानदारी से किया करिए। एक एक क्वेश्चंस को, एक एक चैप्टर को प्रॉपर तरीके से लगाया करिए। जब आप अपने नोट्स को बनाते हैं तो हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखा करिए। ठीक, अब जब सिलेबस आपने कंप्लीट किया है तो ये भी बहुत मैटर रखता है कि सिलेबस को कंप्लीट करना है तो कैसे करना है। जैसे शुरू में बच्चा क्या होता है कि अलग अलग जगह से यूट्यूब पर वीडियो देख ली, कहीं पर परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंटेज देख लिया, कहीं पर कुछ पढ़ा है तो कुछ देख लिया, कुछ क्वेश्चन अपने तरीके से किताबों से लगा लिए। आप जानते हैं तो सिर्फ वही बेसिक मेथड जान पाते हैं। लेकिन इसका नुकसान प्री में आपको नहीं होता है। प्री में तो क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, इसका नुकसान आपको जाकर मेंस में होता है। और मेंस में होता है मेरे भाई यहाँ पर सर, तो मेंस में होता है तो यहाँ पर मेंस में नुकसान कैसे हो जाता है, आपको स्मार्ट अप्रोच नहीं आ पाते हैं उन सवालों के। अब स्मार्ट अप्रोच नहीं आ पाते हैं तो आप कैसे करते हैं फिर। अब स्मार्ट अप्रोच अगर आपको नहीं पता है तो उन्हीं सवालों में आप उलझे से रह जाते हैं, समय आपको ज्यादा लग जाता है, बना नहीं पाते हैं, फिर उस केस में आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम रह जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको पर्टिकुलर तरीके से एक प्रॉपर वे में शुरू से ही जब आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं ना तो आप स्मार्ट अप्रोच में सीखा करिए, बहुत फायदा होगा। पहले क्या होता है कि बच्चा बेसिक से सीखता है कि सवालों को बनाना कैसे है, फिर उसके बाद जब वो स्मार्ट अप्रोच या अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रिक्स देखते हैं, फिर वो बेसिक अप्रोच को भुलाकर फिर वो नया अप्रोच को सीखने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर इतने समय में आपका 1 से 1.5 साल चला जाता है और फिर बाद में आप सोचते हैं कि यार 1.5 साल हो गया तैयारी करते करते, सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं। तो इससे बेहतर है कि जब आप पहली बारी पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा तरीके से पढ़िए। पर्टिकुलर जितने भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उनको आप टाइप वाइज पढ़ा करिए, उनकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी बनाकर पढ़ा करिए और उनके कंसेप्ट को आप जानिए, ताकि अगर आगे पेपर में किसी भी पेपर में अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको वहां पर इंप्लाई कर पाए। ठीक है, तीसरा वाला पॉइंट जो था वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मुझे आपको कहनी थी, वो ये है कि कई जगह और कई बार पढ़ने से बेहतर है कि एक ही जगह से एक बार पढ़े और अपना पूरा सिलेबस खत्म करें। ये बहुत बड़ा बात है। आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे होंगे, कोई रूरल एरिया में होगा, कोई यहाँ पर जो है दिल्ली में मुखर्जी नगर में रह रहे होंगे। मुखर्जी नगर में भी कुछ स्टूडेंट के हालात ऐसे हैं, आज इनके पास डेमो के लिए गए, उनके पास डेमो के लिए गए तो 2-3 महीने तो डेमो में निकल जाते हैं। जो बाकी बचता है उसके बाद यहाँ पर थोड़ा इनका वीडियो देख लिया, थोड़ा उनका वीडियो देख लिया। ठीक है, तो ऐसे करोगे ना मेरे भाई तो बहुत मुश्किल होगा, फिर तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। आपको एक प्रॉपर ओरिएंटेड वे में एक ही जगह, चाहे मुझसे ना पढ़कर आप किसी से पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे उस बात का दुख नहीं होगा। लेकिन आप जैसे जहां पर भी जिनका भी समझ में आता है ना, आप प्रॉपर तरीके से उनसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। आप अगर थोड़ा सा, जब आपका विजन करोड़ों कमाने का है, जब आपका विजन एक बहुत बड़ा इंस्पेक्टर बनने का है, जब आप आगे चलकर बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले हो, एक बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हो, तो अभी से 1000, 500 और 1500 के लिए यहां पर कंजूसी क्यों और उतना सोचना क्यों है। क्योंकि आपका विजन अगर बड़ा है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी सी बड़ी लगाए तो क्या दिक्कत की बात है। ठीक है, तो एक ही प्लेटफॉर्म से पर्टिकुलर तरीके से आप चाहे YouTube को पकड़ लीजिए, तो YouTube का कोई एक पर्टिकुलर सीरीज है तो वहां से खत्म करिए, या एप्लीकेशन से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां से पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़िए, लेकिन हाँ पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। अगर आप यहाँ पर जो है ना घुमंतू हो गए, माइग्रेटरी हो गए कि आज यहाँ थोड़ा पढ़ लिया, कल वहां थोड़ा पढ़ लिया, परसों थोड़ा वहां पढ़ लिया, तो शायद ऐसे तो केस में कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सेम तरीके से अगर आप एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो कम से कम ऐसा करिए मेरे भाई कि आप पर्टिकुलर फिक्स होकर तैयारी करिए। ये नहीं आज NTPC आया तो फॉर्म भर दिया, उसकी तैयारी में लगे, कल CGL आया तो फॉर्म भर दिया, उसकी तैयारी में लग गए। ऐसे करोगे तो कभी भी बड़ा
मुश्किल सा हो जाएगा आपके लिए हालात। तो ये भी बात का आपको ध्यान रख के चलना है। और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो यहाँ पर यह है कि नए क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करो। आजकल के समय में आदत यहाँ पर ये हो गई है ना कि स्टिक हो गया है बच्चा कि हाँ पुराने कंसेप्ट पर हम चल रहे हैं, पुराने पर हम जिंदा हैं, पुराने पर ही हम काम करेंगे। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखो। पुराने कंसेप्ट से आप काम नहीं कर पाएंगे, पुराने क्वेश्चन सब बेकार हो चुके हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी बुक है जो एक टाइम पर बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आज भी अच्छी हो। ठीक है, किसी भी चीज का एक एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी के बाद अगर हम यूज करेंगे उनको तो वो हार्म ही करेगा हमें। सेम तरीके से वो वक्त चला गया मेरे भाई, अब यहाँ पर उतना समय नहीं है कि हम बैठकर पहले पुराने क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करें, फिर जाकर वहां उस तरीके से हम पढ़ें और नया सवाल हमारे पास आए तो हम उस पर काम ही ना कर पाए। सर उसका तो हमें शुरू से ही आदत डालनी पड़ेगी नए क्वेश्चंस पे। इस वजह से मैंने आपको 2400 क्वेश्चंस की ई बुक दी। मैंने कहा कि एक झलक तो जरा देखो, आप जहां से पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, आपने आज तक जिन भी किताबों को लगाया, ठीक है बहुत अच्छी बात है, बट एक बार इसको लगाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि आज के समय में पेपर में क्या पूछा जा रहा है। फेज 9 के क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं होते हैं, उसको लोग सौतेला मान के चलते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने फेज 9 के भी सारे क्वेश्चन टाइप करवा के दिए। क्यों किया मैंने ऐसा? ताकि आपको समझ में आ सके कि पेपर में आपका असल में पूछा क्या जा रहा है और आप पढ़ क्या रहे हैं। यही कारण है कि 2 साल हो गया तैयारी करते, 1 साल हो गया तैयारी करते, और यहाँ तब भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो हमें अपने सिलेबस को है ना बड़ा कंसाइज वे में फिक्स रखना है कि हाँ हमें इतना पढ़ना है और हमें इन सोर्सेस से पढ़ना है, ज्यादा भटकाव नहीं रखना, प्रॉपर वे में स्टैंडर्डाइज्ड वे में एक सिलेबस हम अपना कंप्लीट करेंगे और विद इन टाइम कंप्लीट करके अच्छे से हम अपना सिलेक्शन लेंगे, ना कि ज्यादा यहाँ भटकाव में रहेंगे।